नमस्ते आप सभी का बहुत-बहुत आपका स्वागत है अभिनंदन है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के तीसरे लेक्चर पे। अभी हम मार्च के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं और मार्च के करंट अफेयर्स में लगभग हमने 40 सवाल किए हैं, यानी 40 क्वेश्चंस हमारी हुई। देखिए करंट अफेयर्स ऐसा सेक्शन है जो आपकी जितनी भी परीक्षाएँ हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल जब पीजीईटी का एंट्रेंस हुआ था ना तो उसमें करंट अफेयर्स से इतने सारे सवाल आए थे। लॉ के एंट्रेंस में 50 सवाल अगर आपके जीएस जीके से आते हैं यार, तो मैक्सिमम 20-25 सवाल आपके करंट से अपडेट रहते हैं। पीजीईटी में जो आपका कॉमन पेपर एमए एमएससी का होता है, वहां पे आपके करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। जीएस के टॉपिक से भी इंटरलिंक करके करंट अफेयर्स आपका पूछा जाता है। बीएड के एंट्रेंस में भी करंट अफेयर्स आता है। तो ये सारी जनरल अवेयरनेस में आपका एमबीए के एंट्रेंस में आपके करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो और जैसे पीजीटी 2 के एंट्रेंस में आपका जो होता है, जिसमें आपके जैसे कि आप एमएससी बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इस तरीके से एमवॉक का एंट्रेंस दे रहे हैं, आप एमएससी फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, जो भी आप एंट्रेंस दे रहे हैं यार, उसमें करंट अफेयर्स का सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे बच्चे करंट कवर करें। करंट तो हम मैक्सिमम चीजें आपको फ्री में ही कवर करवाएंगे। मैराथन चलेगी, बाकी हमारी पेड बैच भी चल रही है। यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस नाम से प्ले स्टोर पे ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर लो, वहीं से आप बैच को परचेज कर लो। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अभी सिलेबस पैटर्न भी इसमें हम दिखा देंगे आपको। जैसे कि अब हम चलते हैं अपने सीधे टॉपिक पे आते हैं, बहुत बेस न बना के हुए आपको कवर करते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे ये है, हाल में ही दुनिया की पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन किस देश में किया गया? ये है भारत में। देखिए भारत में सबसे पहले प्रोफेशनल फ्रेंचाइजीज आधारित यानी बेस्ड ऑन रोड साइकिलिंग लीग, इंडिया में रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन किया गया। इसके बाद ये आप जान लो, इंडिया में हुआ है, केंद्रीय मंत्री जो है, सेंट्रल जो मिनिस्टर है, खेल मंत्री, जो खेल मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप मंत्रालय का अच्छे से ध्यान दे दें। तो खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। ये जो है अहमदाबाद में हुआ इसका आयोजन नवंबर 2025 में, यार 6 में नहीं है ये, तो ये 26 लिखा है। अब देखो यहाँ पे कॉमन पेपर का ये जो सिलेबस है आपका, जर्नल हिस्ट्री, जनरल स्टडीज का ये सिलेबस है। 8 मंथ का करंट अफेयर्स नवंबर से लेकर ये है। फिर आपका जर्नल इंग्लिश में ये सारी चीजें ग्रामर में आ जाती हैं। जर्नल हिंदी में आपके ये कवर करने हैं। इसके बाद ये सारी चीजें हैं, चलो वो तो आप बता दिए। रीजनिंग का लगता है बताए नहीं। हाल में ही किस राज्य सरकार ने, किस स्टेट गवर्नमेंट ने किसानों यानी फार्मर्स को चुनौती को कम करने के लिए ई फसल पंजीकरण यानी कि ई फसल रजिस्ट्रेशन जो है, ऑफलाइन फोटो अपलोड शुरू किया? महाराष्ट्र ने किया, है ना। ई क्रॉप सोइंग रजिस्ट्रेशन यानी कि बुआई पंजीकरण, ये आप ध्यान से सुन लो। यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंग्लिश का भी टर्म हम बता दे रहे हैं। बाकी मेरा बेसिकली माध्यम, अगर यार अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। देखिए मार्च, देखिए ये डे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई चीज कवर करते हो ना यार, तो दिवस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार जान लो। इसके थीम को भी आप ध्यान से सुन लो। यहाँ पे थीम मैं एक साथ आपको कवर करूंगा। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। गौरैया दिवस, एक बार लॉ के एंट्रेंस में विश्व गौरैया दिवस पूछा गया है। कुष्ठ रोग दिवस पूछा गया है। ये सब आपके पेपर में सवाल आए हुए हैं। मैं बता रहा हूं कि आपके दिवस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हाल में ही किस देश ने पार्किंसंस और हार्ट फेलियर के लिए विश्व के पहले आईपीएस स्टेम सेल उपचारों को मंजूरी दी? जापान ने मंजूरी दी, है ना, आईपीएस। अब जापान के बारे में बात करें, टोक्यो कैपिटल है, जापानीज इसकी करेंसी है येन, ये आप जान लीजिए। प्राइम मिनिस्टर इसके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक जान लो, भारत में जापान के राजदूत सीबी जॉर्ज है। ये भी नहीं पूछा। जापान ये छोटा सा एक, आप देख लीजिए, ये इतना सा बड़ा कंट्री है, पर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जापान बहुत आगे है, और विश्व की अर्थव्यवस्था में शायद जापान का तीसरा स्थान है मेरे ख्याल से। इसके बाद हाल में ही भारत ने किस देश से नौसेना के यानी नेवी के लिए सिटल मिसाइल को खरीदने की घोषणा की? फ्रांस से इंडिया क्या खरीदेगा? सिटल मिसाइल। एक बार आपके पेपर में सवाल था, राफेल जो है किस कंपनी का जो है, किस कंपनी से इंडिया ने उसको राफेल को खरीदा है? तो ये लॉक इंट्रेंस में सवाल पूछा था, उस समय मैं भी उस टाइम लॉक इंट्रेंस में बैठा था, तो राफेल से सवाल आए थे। तो जो मिसाइल से जो डील हो रही है अभी, जैसे ईरान इजराइल वॉर में, अमेरिका ईरान इजराइल वॉर में ईरान ने किस तरीके के मिसाइल का यूज किया, इजराइल की तरफ से कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल यूज की गई, अमेरिका का कौन सा मिसाइल ईरान ने ध्वस्त किया, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो, गाड़ी के पास है भैया आप मेरे? हाँ, विक्रांत है मेरी गाड़ी, विक्रांत। गली में आप अंदर आएंगे ना,
जैसे कि सुनिए पूर्वा इस वजह से कवर नहीं कर पाए। चलो, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिटल मिसाइल को किससे खरीदने की घोषणा की? फ्रांस से। इसके बाद बात करते हैं हम अब देखिए कैपिटल इसका पेरिस है। फ्रांस का कैपिटल क्या है? पेरिस है। करेंसी इसकी यूरो है ना? और मैक्रोन इसके इमैनुअल मैक्रोन इसके जो है राष्ट्रपति हैं। तो ये आपका हो गया। अब फ्रांस से देखिए यहाँ पे लंदन है आपका, ये फ्रांस का पूरा आपका वो है, तो आप इसके साथ साथ ये भी कवर कर सकते हैं। इसके बाद बात कर, जैसे अब ये भी आपको ध्यान देना, 26 जनवरी को कौन मुख्य अतिथि था? यानी गणतंत्र यानी रिपब्लिक डे पे इंडिया का जब रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ तो वहां पे कौन उसका मुख्य अतिथि था 26 जनवरी को? ये पेपर में पिछले साल पूछा गया था आपके कि कौन मुख्य अतिथि था, ये आपके पेपर में सवाल आया हुआ है। हाल में ही किस बैंक ने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाए, यानी 10,000 BOB इन बैंक ऑफ बड़ौदा? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो बैंकों, भारत में बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सवाल आपसे पूछा जाता है कि कौन सा बैंक कब एस्टेब्लिश हुआ, ये सब सवाल आपसे पूछेंगे, वो हम स्टैटिक जीके में उसको कवर करेंगे। कार्तिकेय सर आपको स्टैटिक जीके आपसे कवर करवाएंगे, वो छोटा छोटा वीडियो आपके लिए बनाएंगे 20-20 मिनट का एक एक टॉपिक में, जैसे दिवस पे स्पेशल टॉपिक ले लिए वो, और स्टैटिक जीके में कौन पहला है कौन आखिरी है ये ले लिए, नियुक्तियों पे ले लिए, तो वो आपको 20-20 मिनट में छोटा छोटा लेक्चर कवर करवाएंगे। कम से कम उनके 20-25 लेक्चर आपको देखने हैं। इसके बाद बात करते हैं डीबीएस ने वीजा के साथ एआई आधारित एंटेजिक भुगतान पायलट शुरू किया। इंडियन ओवरसीज बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया। देखिए ये बहुत यहां से फैक्ट है, ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल किसने लॉन्च किया? इंडियन ओवरसीज बैंक लॉन्च किया। पीएनबी ने भारतीय यानी इंडियन आर्मी के सम्मान में सोल्जर थॉन, पीएनबी ने क्या लॉन्च किया है इंडियन आर्मी के सम्मान में? सोल्जर थॉन 2026। निवेशकों की सुविधा के लिए पीएनबी ने व्हाट्सएप पर डीमैट देखने की सेवा शुरू की। देखो ये सारी चीजें, यहीं से आपके कई सारे फैक्ट निकल जा रहे हैं। पीएनबी की स्थापना कभी बता दो। चलो अब इसको देखो, कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल एफपीआई लाइसेंस जारी किया। किसने भारत का पहला पूरी तरीके से डिजिटल एफपीआई लॉन्च किया? कोटक महिंद्रा बैंक ने। एक्सिस बैंक ने लघु एवं मध्यम यानी कि उद्यमों की बिना एमएसएमई गारंटी रूफ टॉप सोलर लोन लॉन्च किए। इतनी सारी चीजें आप जान लीजिए। ये देखो, सर्वेश रंजन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर बने। पिछली बार ये नियुक्ति से सवाल आया था, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है आपके, तो इससे सवाल आपकी नियुक्ति से आया था। अब आगे देखो, हाल में किसने सबसे तेज यानी सबसे फास्ट 50 मीटर लिम्बो स्केटिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया? सृष्टि शर्मा ने। लिम्बो स्केटिंग, देखिए लिम्बो स्केटिंग यही होता है जहां पे एकदम ऐसे लेट के जो है करते हैं, वो लिम्बो स्केटिंग होता है। सृष्टि शर्मा ने रिकॉर्ड बनाया। खेल से पिछले साल 2 सवाल आए थे। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में प्ले ऑफ द सीरीज कौन रहा? जसप्रीत बुमराह उसके पहले रहे, इस बार संजू सैमसन है, याद रखना इसको। और एक साल एक आया था ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के विजेता कौन है? ये आपके लिए अल्कराज है शायद, अल्कराज उस समय था, है ना, कार्लोस अल्कराज था। हाल में ही मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए एआई जी स्पाइडर रोबोट कहां लॉन्च किया गया? तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया। तिरुवनंतपुरम कहां पे है? चलो बता दो, इसकी राजधानी कहां की है, बताओ। चलो आप बताएंगे इसको। कमेंट बॉक्स में आप कुछ कुछ बताते रहिएगा, जो जो सवाल हम पूछे हैं, एक तरीके से आपका कंसंट्रेशन उसमें रहेगा। हाल में ही कौन बारबी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली इंडियन क्रिकेटर है? स्मृति मंधाना, है ना। ये देखो, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन डे, एक लेक्चर इस पे भी होगा, है ना, 2026 8 मार्च को ये यहाँ पे इसमें वो हुई। इसके बाद आईसीसी T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? भारत ने जीता, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में जीता, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट, इस वर्ल्ड कप में आपने देखा कि सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस पूरे वर्ल्ड कप में बहुत खराब रही, लेकिन एक जो एक टीम स्पिरिट होती है, टीम कॉम्बिनेशन होता है, उसके दम पे सूर्य कुमार यादव ने जिस तरीके से यहाँ पे विशाल काय लक्ष्य खड़ा किया, वो अपने आप में बहुत काबिले तारीफ था। इसके बाद
हाल में ही महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए किसने स्फूर्ति कार्यक्रम शुरू किया? L&T फाइनेंस कंपनी ने, है ना? स्फूर्ति कार्यक्रम। हाल में किस देश ने यानी कौन से देश ने परमाणु क्षमता यानी कि एटॉमिक पावर वाली मिनुटमैन 3 मिसाइल परीक्षण किया? अमेरिका ने। मिनुटमैन 3 मिसाइल किसने? अमेरिका ने। मिसाइल से एक आध सवाल आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे 23 अप्रैल को क्या है? अंग्रेजी भाषा दिवस है। इंग्लिश लैंग्वेज डे कब है? 23 अप्रैल को है ना? और देखो ट्रंप जो है 47th राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट बने हुए रिपब्लिकन पार्टी से, और जेडी विंस जो है अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति बने हैं। जेडी विंस अभी जब पाकिस्तान मध्यस्थता करवा रहा था इजराइल ईरान और अमेरिका के वॉर में, तब जेडी विंस गए थे। कहां पे? इस्लामाबाद गए थे। और इस बार सवाल पक्का आएगा, कोई ना कोई सवाल आपके इजराइल ईरान अमेरिकी वॉर से आएंगे, चाहे राजधानी पूछ लें, चाहे करेंसी पूछ लें, चाहे वो एग्जामिनर के माइंडसेट को आपको पढ़ना पड़ेगा कि वो कहां से सवाल पूछ सकता है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना? इसके बाद एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? पंकज त्रिपाठी, मिर्जापुर वाले पंकज त्रिपाठी को। ये देखो ब्रांड एम्बेसडर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसके नियुक्त किया गया? पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। इसके बाद हाल में ही लंदन में प्रतिष्ठित इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 से किस केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया गया? यहाँ पे ये जयंत चौधरी हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। ये केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। जयंत चौधरी आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल के जो है ये अपने पिताजी के मृत्यु के बाद अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। जयंत चौधरी को ही नियुक्त किया। देखो इस पिछले बार बुक क्या पूछा गया था यार, एक बार रवीश कुमार को कौन सा अवार्ड मिला था? मुझे ध्यान नहीं है यार कि कोई मीडिया पत्रकारिता में नीच से क्या है, भूल रहा हूँ। वो पूछा गया था पिछली बार अवार्ड आपसे, बुकर अवार्ड पिछली बार पूछा गया था। बुकर अवार्ड किसको मिला था? ये है। इसके बाद हाल में ही किस बैंक ने महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित $500 मिलियन का सिंडिकेट सामाजिक यानी सोशल जो ऋण है उसकी घोषणा की? बैंक ऑफ बड़ौदा। और पीएनबी और एक्सिस में एसबीआई ने की। इसमें एसबीआई सही है आपका। हाल में भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड को अपने पहले रणनीतिक संचार सम्मेलन का आयोजन किया गया लखनऊ में। सेंट्रल कमांड, इसमें देखिएगा स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन इन द इमर्जिंग इंफॉर्मेशन स्पेस के टॉपिक पर ये सेंटर्ड था। और जिसका जो वो था मतलब मोटिव था, वो था परसेप्शन मैनेजमेंट यानी कि धारणा प्रबंधन, और जो आधुनिक जो युद्ध होता है उसमें जो है सूचना संचालन होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हाल में ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने जल महोत्सव नवसारी में किया। कहां पे? नवसारी में किया। ये देखिएगा। इसके बाद हाल में सरकार ने कहा ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन यानी ओटीईसी का पायलट प्लान शुरू किया? लक्षद्वीप में किया। तो ये है। इसके बाद लमितीय हाल में भारत और किस देश के बीच संयुक्त, देखिए सैन्य अभ्यास भी बहुत जरूरी है। पिछले 1 सालों के सैन्य अभ्यास किस देश के मध्य कहां कहां हुए हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वाड से संबंधित सवाल आए थे, यानी इंडिया अमेरिका और जापान। क्वाड QUARD, क्वाड जो है जो 4 देशों का जो समूह है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका और एक देश मैं मिस कर रहा हूं। तो क्वाड का चारों जो है इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में जो समुद्री सुरक्षा है उसको मैनेज करने के लिए 4 देशों ने एक साथ पहल की है। इंडिया, जापान शायद उसमें क्वाड में, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, 4 देशों का एक क्वाड का जो समूह है। तो उसके लिए थोड़ा सा हिंद महासागर में भारत का वर्चस्व थोड़ा सा मेंटेन रहता है। तो यहाँ पे क्या है, 11 जो इसका संस्करण है उसने सेशल्स में हुआ है, ठीक है ना? सेशल्स में कैपिटल विक्टोरिया है और सेसोलियस इसका जो है वो है। ये देखिए हाल में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? जॉर्ज रसेल ने। टेनिस से, क्रिकेट से मैक्सिमम सवाल आते हैं, बैडमिंटन से भी सवाल आपके आ सकते हैं, हॉकी से भी सवाल आ सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में भारत की पहली रिंग मेट्रो, ये इंपॉर्टेंट है, रिंग मेट्रो कहां पे हुआ है? नई दिल्ली में इसका लॉन्च हुआ है रिंग मेट्रो का। इसके बाद फिर नई दिल्ली के अभी कौन भैया वो हैं मुख्यमंत्री, बताओ? नई दिल्ली की मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी। भाजपा की सरकार बनी है, राघव चड्ढा छोड़ के चले गए हैं पार्टी। हाँ, टूट गई है। 7 लोग राज्यसभा से। दल बदल कानून किस उसमें है? 10वें अनुसूची में दल बदल कानून है ना, तो ये जान लो उसमें लागू नहीं होता क्योंकि वहां पे आधे से ज्यादा लोग, 2/3 लोग जो है
एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में अपना विलय करते हैं, तो वहां पे दल बदल कानून जो है उसके ऊपर प्रभावी नहीं होता। तो इस वजह से चीजें हैं। इसके बाद क्या है, हाल में एक कार्यात्मक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला मुख्य अधीक्षक कौन बनी? आर.एम. नचमई। ये इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे इसमें मुख्य अधीक्षक के रूप में पहली महिला बन के इतिहास रचा है। जो पहला वहला होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, नियुक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। देखिए सवाल, देखो सबसे इंपॉर्टेंट आप जान लो कि आपके जो पेपर में जो सवाल आते हैं, आप ये प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते आपसे कहां से सवाल पूछे हैं। तो हमको अपनी नजरों से एक बार सारे टॉपिक को हमको देख के जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज स्किप कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग से, आपकी निगाहों से एक बार टॉपिक अगर गुजरा है, तो आप जरूर उसके 90% एक्यूरेसी पे आप टिक करके आओगे। आप जब उस चीज को पढ़े ही नहीं रहोगे, तो आप कैसे कवर करोगे? मान लीजिए कि हम करंट अफेयर्स आपको अक्टूबर से कवर करवा रहे हैं, सितंबर से कवर करवा रहे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक कवर करवाएंगे। एक बार अगर आप इसको रिवाइज कर लोगे, दोबारा अगर खोलोगे भी नहीं, तब भी अगर दिमाग में आपके क्लिक करेगा, तो आप सही सवाल कर ले जाओगे। लेकिन आप क्लिक करेगा तब तो ना। हाल में शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाले पहले इंडियन इकोनॉमिक अर्थशास्त्री कौन बने? कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम। कौन सा जीता है? शिकागो एल्यूमिनाई अवार्ड। शिकागो एल्यूमिनाई अवार्ड। शिकागो कहां पे है? जहां स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, जहां पे प्यारे अमेरिका के भाइयों और बहनों, तो ये जब शिकागो में गए थे। हाल में किस राज्य सरकार ने 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश, यानी बाबा जी की सरकार ने हाई स्पीड इंटरनेट 20 लाख घर। ये इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें बता रहे हैं आलू के उत्पादन में, पोटैटो के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, चना के उत्पादन में यूपी का पहला प्लेस है। ये आप ध्यान से सुन लो। तो ये आप इसको ध्यान से, इसको आपको तैयार भी करना पड़ेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया इसको, और आप जान लो वाराणसी के अंदर, अभी इसको मैंने पिछली क्लास में 1 घंटे में 2,51,446 पौधे लगा के गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में बनाया वाराणसी में। एनजीटी ने यूपी के सुआव नदी को राप्ती नदी की सहायक दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया। 2024 में सर्वाधिक सड़क दुर्घटना किसमें हुई? यूपी में हुई। नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम मथुरा में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कोई विश्वविद्यालय बना था नोएडा में, जेवर एयरपोर्ट नोएडा में बना हुआ है। पिछले साल वो सवाल आपके पेपर में आया था। आर्थिक सर्वेक्षण पोस्ट किया, पटना पक्षी अभ्यारण्य रामसर को आर्द्र भूमि स्थल घोषित किया गया। एक बार आर्द्र भूमि स्थल से, रामसर स्थल से सवाल आपके पेपर में आया है। एआई नियंत्रित, यानी एआई कंट्रोल्ड स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन कहां हुआ? लखनऊ में हुआ। ठीक है। हाल में आहार 2026 के लिए जो भी भागीदार देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ? इटली शामिल हुआ। आहार 2026 केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 10 मार्च को भारत मंडपम में ये किया है ना। हाल में ही अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन, इंटरनेशनल मलेरिया समिट 2026 कहां हुआ? नई दिल्ली में। ये आप ध्यान से सुन लो। इंडिया वीक 2026 शुरुआत कहां से हुई? कोलंबो से। कोलंबो कहां पे है? श्रीलंका में है। क्लियर। बालेन शाह अभी कहां पे बने हैं? नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह बने हैं। क्लियर। ये भी आप ध्यान से सुन लो। हाल में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आजादी बिल 2026 को मंजूरी दी? छत्तीसगढ़ ने। किसने दी है? छत्तीसगढ़ ने। हाल में महिलाओं को रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा किसने शुरू किया? केरला ने निर्भया निशा शुरू किया है। और केरला में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है इंडिया की। सिक्किम जो है सबसे दूसरा, मैंने सबसे छोटा जिसकी बाउंड्री है, वो सबसे छोटी, सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। ये आप ध्यान से इसको सुन लो, मैंने पिछली बार कवर किया था। मासिन राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ये आप इसको भी ध्यान से सुन लो। कहां पे है? ये मेघालय में स्थित है। तो ये आप जान लो। अब देखो, केरल में भारत रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जो केरला है वो रबड़ का सबसे उत्पादक देश है। काली मिर्च, दुनिया में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादन कहां होता है? वो केरला में होता है। इसका मतलब ये है, जब यार दुनिया में सबसे ज्यादा होता है, तो भारत तो काली मिर्च के उत्पादन में सबसे बड़ा देश है। तो केरल में रबड़ सबसे इंपॉर्टेंट है, रबड़ सबसे ज्यादा बड़ा उत्पादक देश है। केरल दुनिया में काली मिर्च। देखिए आपसे सवाल ज्योग्राफी से पूछेंगे, बॉक्साइट कहां पाया जाता है, एल्यूमिनियम कहां पाया जाता है, सोना किस क्षेत्र में पाया जाता है, चांदी कहां पाई जाती है, कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो स्टेट से ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे, वो हम स्टैटिक जीके में या ज्योग्राफी के सेक्शन में हम कवर करेंगे, है ना।
नारियल की भूमि है, नारियल बहुत मिलता है, नारियल जो पीते हैं आप 60 रुपया 70 रुपया दे करके यहाँ पे। इसमें देखिए आप यहाँ पे ओणम केरल में, अनाईमुली 16, मातिकेट्टम 16, पवंडम 16। इतना तो अंदर नहीं पूछेंगे। पेरियर नेशनल पार्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे है? वो केरला में है। और ओणम त्योहार केरला में मनाया जाता है, इतना डीप में नहीं पूछेंगे। तिरुवनंतपुरम, अभी आपसे मैंने इसके पहले पूछा कहाँ की राजधानी? केरला की राजधानी है। और विजयान इसके जो है क्या है? सीएम है। सीएम तो यूपी के से रिलेटेड पूछ सकते हैं। बाकी अभी करंट का मुद्दा बिहार का सीएम सम्राट चौधरी बने हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। वहां के राज्यपाल को भी आप ध्यान से सुनो, कोई कर्नल वहां पे सेना के जो है सेनाध्यक्ष वहां के राज्यपाल रहे हैं, है ना। नारियल की भूमि कही जाती है। रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वो केरला है ना। हाल में ही इंडियन रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? साइन ऐप है। देखिए, साइन ऐप का मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर द एम्पावरमेंट। ये किसने लॉन्च किया है? इंडियन रेलवे ने। किसने किया है? जो महिलाओं, जो वुमेन्स की सेफ्टी के लिए लॉन्च किया गया है, वो साइन ऐप है। ये सब सवाल पूछा जाता है आपसे। आप सिर्फ, आपका उद्देश्य एलएलबी का एंट्रेंस क्वालिफाई करना नहीं है, एमएड का एंट्रेंस। अब आप वनडे एग्जाम भी दे रहे हो, बहुत सारी चीजें दे रहे हो, तो उसको उस बिहाफ पे भी आप कवर करो, है ना। तो ये है। हाल में ही किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना कर दिया? ईरान ने मना कर दिया, है ना। फीफा वर्ल्ड कप 2026, अभी देख लो, टी20 वर्ल्ड कप को खेलने से कौन देश मना किया? बांग्लादेश ने मना किया। क्या कहते हुए? सुरक्षा का हवाला देते हुए। पाकिस्तान भी जो है पहले बोला था हम नहीं खेलेंगे हम, लेकिन वो है एकदम हिकना है, वो बाद में फिर खेलने आए। दिल है कि उनका मानता नहीं है। वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे ना तो भिखारी हो जाएंगे, जैसे भिखारी है वो, भीख मांगने लगेंगे पाकिस्तान वाले, वैसे उनकी स्थिति खराब रहती है ना। बाकी तो भैया वही है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं, है ना। तो बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट किया, तो वो भी नहीं खेली। हाल में भारत की समृद्ध हैंडलूम विरासत को दर्शाने के लिए कहाँ विरासत शक्ति नामक हथकरघा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में ज्यादातर आयोजन हो रहे हैं, देखिएगा। हाल में ही नागौरी पान मेथी किस राज्य से संबंधित है? जिसे प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्म्स राइट्स अथॉरिटी ने पेटेंट दिया। राजस्थान में क्या है? नागौरी पान मेथी। नागौरी पान मेथी, नागौरी पान मेथी राजस्थान, नागौरी पान मेथी राजस्थान। राजस्थान की राजधानी बताओ तो चलो चलो तुम बताओगे अब। जयपुर, है ना। राजस्थान में गया था कमेंट्री करने एक बार। भजन लाल शर्मा इसके भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, 25 सीटें लोकसभा में है, 10 सीटें राज्यसभा में, 200 सीटें विधानसभा में है। अब राजस्थान किसके उत्पादन में पहला स्थान रखता है? अब इसको आप बताओगे हमें, राजस्थान किसके उत्पादन में पहला स्थान रखता है, ये आप हमको अच्छे से बताओ। राजस्थान में कौन सा रेगिस्तान है वो भी आप बताओगे, कौन सा वहां पे मरुस्थल है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो अभी हम 75 तक पहुंचे हैं। अगले लेक्चर में हम और सारी चीजें कवर करेंगे। लगभग 25 मिनट का आपका लेक्चर हो गया, बहुत लंबा लेक्चर करेंगे तो आप थक भी जाओगे। तो ये आपका तीसरा क्लास था करंट अफेयर्स के मार्च के सेक्शन का। अगली क्लास में पूरा मार्च खत्म कर देंगे, फिर हम पीछे चलेंगे। अप्रैल तो अभी बीतने वाला है, तो उसका करंट अफेयर्स अभी अपडेट होगा। तो जब अप्रैल बीत जाएगा तो अप्रैल का कवर कर देंगे पहले, फिर हम फरवरी, जनवरी, दिसंबर, अक्टूबर, आपको नवंबर भूल गया मैं, कवर करते चलेंगे। तो जुड़े रहिए। जिनको भी बैच लेनी है वो बच्चे, यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस का प्ले स्टोर पे ऐप है, उसको डाउनलोड कर लो और जहां से हमारी बैच भी आप परचेज कर सकते हो। करंट सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूजी के हो चाहे वो पीजी के हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।